नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सहायक प्राध्यापक चिकित्सा शिक्षा विभाग में टोटल 125 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस विज्ञापन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 25 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा और 24 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.psc.cg.gov.in। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार करने का जो डेट है वो 25 से स्टार्ट होगा, 25 दिसंबर, मतलब 24 दिसंबर लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 25 से 27 दिसंबर तक आप उसमें ऑनलाइन जो आपने एप्लीकेशन किया है उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, 27 दिसंबर तक भी अगर आप सुधार नहीं कर पाए, उसके बाद भी अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो 28 से लेकर 30 दिसंबर तक सुधार तो कर सकते हैं, बट आपको सुधार करने का फीस देना पड़ेगा जो कि है 500 रुपये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा और अच्छे से अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, अब स्कोर करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप पद का नाम बता दिया गया है, टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल भी पता चल जाएगा। जैसे कि एनाटॉमी में बात करें तो टोटल 1 वैकेंसी है, बैकलॉग टोटल 3 वैकेंसी है एनाटॉमी में, फिर फिजियोलॉजी में टोटल 5 वैकेंसी है, बैकलॉग में देखिए तो 2 वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे स्क्रॉल करके जाएंगे तो अलग अलग पद का नाम दिया गया है और अलग अलग वैकेंसी बताई गई है, तो टोटल 125 वैकेंसी है। ठीक है, अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताया गया कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो टेबल ए दिया गया है, इसमें नेम ऑफ स्पेशलिटी दिया गया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया गया है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ना तो क्वालिफिकेशन मोस्टली एमडी, एमएस या फिर डीएनबी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और एमएससी विद पीएचडी रिक्वायर्ड है। जैसे एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में रिक्वायर्ड है, एनेस्थेसियोलॉजी की बात करें तो एमडी या फिर डीएनबी रिक्वायर्ड है, बायोकेमिस्ट्री में सेम क्वालिफिकेशन है, एमडी डीएनबी एमएससी। ठीक है, विद पीएचडी। कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी डीएनबी एमडी विथ एमडी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पे देखा जाए तो एमडी डीएनबी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में एमपीएच और एमडी डीएनबी यहाँ पे बताया गया रिक्वायर्ड है। फिर माइक्रोबायोलॉजी देखा जाए तो एमडी डीएनबी, ठीक है, एमएससी विद पीएचडी। फिर पीडियाट्रिक एंड पैथोलॉजी के लिए सेम है। ठीक है, फिर फार्माकोलॉजी के लिए यहाँ पे देखा जाए तो वापस से एमडी डीएनबी है विद एमएससी। फिर वापस से देखेंगे तो एमडी डीएनबी, तो मोस्टली एमडी डीएनबी रिक्वायर्ड है, प्लस किसी पोस्ट में अब देखा जाए तो यहाँ पे पीएचडी भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, एमएससी विद पीएचडी। तो आपको सिंपली देखना है कि कौन कौन से फील्ड में या फिर कौन कौन से स्पेशलिटी में आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस की और रिसर्च और अनदर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपने एमडी किया है प्लस मास्टर ऑफ सर्जरी किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, तो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज अ सीनियर रेसिडेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने रिसर्च, अगर आपने डीएम किया हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या एमडी था। ठीक है, अगर आपने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन डीएम किया हुआ है एंड एमसीएच किया हुआ है तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि हैव कंप्लीटेड द बेसिक कोर्स ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट एप्लीकेंट मस्ट हैव लाइव रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन में आपका प्रॉपरली लाइव रजिस्ट्रेशन होना इंपॉर्टेंट है। वापस से सेम चीज़ें यहाँ पे हिंदी में दी गई हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश में तो हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद परीक्षा अवधि की बात करें तो बोला गया है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। ठीक है, इसके बाद निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो 25 से 30 साल बोला गया है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको दृष्टि में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दे होगी। ठीक है, मतलब अधिकतम आयु सीमा 40 होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर 25 से 30 साल है और 5 साल का छूट दे रहे हो तो मैक्सिमम 35 ही होना चाहिए, 40 तो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हो सकता है कोई करेक्शन हो। ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत है, 25 वर्ष से 30 वर्ष बोला गया है, अगर 5 वर्ष की छूट है तो 35 ही होना चाहिए ना, 35 में 5 ऐड करके 40 कर दिया है। वापस से बोला गया छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज या फिर कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों की आयु सीमा मैक्सिमम 38 वर्ष होगी।
ठीक है। बाकी आयु सीमा से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप कैटेगरी वाइज एक बार देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आते हैं और उसमें कितना वर्ष का छूट मिल रहा है। उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी कैटेगरी का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र बोला गया, मतलब ऑलरेडी अगर आप कहीं पे जॉब में हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी अगर आप हैं, गवर्नमेंट जॉब हो गया, पीएससी हो गया, ठीक है, इसमें अगर आप ऑलरेडी हैं तो और ये जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एनओसी वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है, तो एनओसी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं रहेगा तो आपको इंटरव्यू वगैरह नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, मतलब आपका इंटरव्यू हो सकता है और एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित, अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थायी अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये किया गया है। से सभी श्रेणी एवं छत्तीसगढ़ से बाहर अगर आप हैं तो उनके लिए 400 रुपये। ठीक है। वापस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी अगर आप हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा का शुल्क वापस कर दिया जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा एब्सोल्युटली। ठीक है। इसके बाद बोला गया यात्रा का व्यय के भुगतान भी होंगे। ठीक है। तो अगर आप दूर से आ रहे हैं तो जो आपका नॉर्मल टिकट होते हैं साधारण दर्जे के, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है। फिर बोला गया है आयोग के प्रक्रिया नियम की बात करें तो जो साक्षात्कार है वो बेसिकली 100 मार्क्स का होगा। साक्षात्कार में कम से कम 33% आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के हैं या फिर पिछड़े वर्ग में हैं तो कम से कम 23% आपको आना बहुत ज़रूरी है, मतलब 23 अंक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, डाउनलोड करके रीड कीजिए, हिंदी में ये एवरीथिंग आप रीड करके प्रॉपरली इसको अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है। और ये है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।